कभी कभी एक खामोशी 1000 लफ्जों से ज्यादा मुकम्मल होती है। स्कूल की आखिरी घंटी बजने में अभी चंद मिनट बाकी थे मगर प्राइमरी ब्लॉक के बाहर एक औरत की आवाज पूरी इमारत में गूंज रही थी। इसकी कलाई में बंधी पुरानी चांदी की घड़ी बार बार ढीली होकर नीचे सरक जाती और वो हर जुमले के साथ इसे ऊपर चढ़ा लेती। यही घड़ी इसका वाहिद जेवर थी। अगर मेरे बेटे को रोज सबके सामने जलील करना ही था तो दाखिला क्यों दिया था? रिसेप्शन पर बैठी क्लर्क ने नजरें चराईं। क्लास टीचर ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया मगर औरत ने हाथ तक न लगाया। इसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कई रातों की बेखाबी, कई महीनों की खामोश जंग और कई बरसों की तन्हाई एक साथ बोल रही थी। वो 30 बरस से भी कम उम्र बेवा थी। शौहर को गुजरे सिर्फ 2 साल हुए थे। अब इसकी पूरी दुनिया 7 साला अजान था। वही बच्चा जिसकी शरारतों की फाइल हर हफ्ते मोटी होती जा रही थी। कभी लड़ाई, कभी कापी फाड़ देना, कभी क्लास से भाग जाना। आखिरकार इसे प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दिया गया। कमरे में दाखिल होते ही औरत ने सलाम किया भी नहीं। आप लोग तालीम देते हैं या बच्चों का एतमाद तोड़ते हैं? हर दूसरे दिन मुझे बिला लेते हैं। कभी किसी ने ये पूछा कि बच्चा ऐसा क्यों है? प्रोफेसर हारिस ने मेज पर रखी फाइल बंद कर दी। बस इतना किया। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। औरत बोलती रही। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक उसकी आवाज के दरमियान कहीं दब गई। वो कभी उस्तादों पर बरसती, कभी निसाब पर, कभी इस मुआशरे पर जहां हर जिद्दी बच्चा बदतमीज समझ लिया जाता है। और प्रोफेसर सिर्फ सुनते रहे। दरमियान में एक बार भी नहीं टोका। जब खामोशी आई तो पहली बार कमरे में पंखे की चरचराहट सुनाई दी। प्रोफेसर ने अपनी ऐनक उतारी, रुमाल से शीशे साफ किए, फिर मुस्कुराकर बोले, एक बात पहले ही वाजे कर दूं खातून। वो चौंक कर सीधी हो बैठी। ये मत समझिएगा कि मैं आपके हसन के रोब में खामोश रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि आपकी रोशन पेशानी अझेल जैसी आंखों ने मुझे बेजुबान कर दिया। मैं ना गालिब हूं कि किसी के शीरी लबों से डांट खाकर शेर कहने लगूं, ना मीर के किसी काले तुल में कायनात तलाश करता फिरूं। औरत के माथे की शिकन जरा सी बदली। प्रोफेसर ने इसी सुकून से बात जारी रखी। मैं इसलिए खामोश था कि गुस्से में आदमी अपनी असल तकलीफ बता देता है, अगर इसे दरमियान में ना रोका जाए। कमरे में फिर खामोशी उतर आई। आप अभी तक अपने बेटे की शिकायत नहीं कर रही। आप अपने शौहर की मौत से लड़ रही हैं। औरत की उंगलियां बे-इख्तियार अपनी चांदी की घड़ी पर जा रुकी। वही घड़ी जो शौहर ने पहली तनख्वाह से खरीद कर दी थी। प्रोफेसर ने फाइल इसकी तरफ सिरका दी। मैंने अजान की कापियां देखी हैं। उन्होंने एक सफ़ा खोला। इस पर हर सफ़े के कोने में एक ही तस्वीर बनी थी, एक आदमी और उसके हाथ में घड़ी। ये हर जगह अपने वालिद को बनाता है। औरत की सांस जैसे कहीं अटक गई। बच्चा लाव नहीं रहा, वो हर रोज किसी को सजा दे रहा है। शायद इस मौत को जिसे वो समझ नहीं पाया। पहली बार इस औरत ने नजरें झुका दे। गुस्सा कुर्सी पर रह गया था। सिर्फ थकन इसके साथ बैठी थी। इस दिन कोई फैसला नहीं हुआ। ना मुआफी मांगी गई, ना मुआफी दी गई। सिर्फ ये तय हुआ कि हर जुमे अजान आधा घंटा प्रिंसिपल के दफ्तर में बैठा करेगा। कभी को गेम खेलते, कभी खामोश तस्वीरें बनाते, कभी दोनों कुछ भी ना बोलते। महीनों बाद अजान ने पहली बार अपने वालिद की तस्वीर बगैर घड़ी के बनाई। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, बस तस्वीर तह करके इसकी फाइल में रख दी। वक्त अजीब मिस्त्री है। जो चीजें जोड़ नहीं सकता उनके साथ जीना सिखा देता है। 2 बरस बाद वही औरत स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियां पढ़ाने लगी। फिर मुस्तकिल मुलाजमत, फिर इंतजामी जिम्मेदारियां। फिर एक दिन पूरा स्कूल हैरान रह गया जब खबर फैली कि प्रोफेसर हारिस ने इसी खातून से निकाह कर लिया है। किसी ने सरगोशी में कहा, प्रोफेसर साहिब ने तो खूब बाजी जीत ली। प्रोफेसर मुस्करा दिए, नहीं, मैंने सिर्फ इस दिन एक माँ की बात पूरी सुन ली थी जिसे दुनिया हर जगह बीच में टोक देती थी। कई बरस बाद जब वो खातून इसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थीं, उनकी कलाई में अब भी वही पुरानी चांदी की घड़ी बंधी रहती। किसी ने एक दिन पूछ लिया, इतनी पुरानी घड़ी अभी तक? वो हल्का सा मुस्कुराएं। ये वक्त नहीं बताती। ये याद दिलाती है कि बाज रिश्ते बोलने से नहीं, पूरी बात सुन लेने से शुरू होते हैं।
इस जुमले के बाद नौरीन ने कुछ नहीं कहा, बस चांदी की घड़ी को हाथ लगाया। अगले जुमे अजान खुद प्रिंसिपल के दफ्तर आया। हाथ में एक कागज था। इस पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे थे, मैं ठीक हूं। हारिस ने वो कागज फाइल में नहीं रखा, मेज के शीशे के नीचे रख दिया। साल गुजरते गए, अजान बड़ा हुआ। नौरीन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बने। हारिस रिटायर हुए। रिटायरमेंट के दिन जब वो अपना सामान समेट रहे थे तो शीशे के नीचे से वही पीला पड़ा कागज निकाला। पीछे अजान खड़ा था। अब वो खुद उस्ताद बन चुका था। इसने कागज देखा और मुस्करा दिया। चचा, ये जुमला मैंने आपसे सीखा था। आपने मेरी पूरी बात सुनी थी, बगैर टोके, इसलिए आज मैं दूसरों की सुन पाता हूं। हारिस ने कागज उसके हाथ में रख दिया। ये अब तुम्हारे पास रहे। याद रखना बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल वो नहीं जहां किताबें पढ़ाई जाती है, सबसे बड़ा स्कूल वो है जहां बात सुनी जाती है। अजान ने सर हिला दिया। बाहर बरामदे में नौरीन खड़ी थी, कलाई पर अब भी वही पुरानी घड़ी।